आज तो बड़े सौभाग्य की बात है कि बाबा जी सीताराम, जो सीताराम के नाम से प्रसिद्ध है, वो आमंत्रित है। सीताराम जी का नाम, बाबा जी आप बताइए, सीताराम जी का नाम आपका कैसे ये प्रसिद्ध हो गया? सीताराम का नाम प्रसिद्ध इसलिए हुआ है, मैं नट्ठूगढ़ी में राजे बाबू के यहाँ पे सीताराम 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 की आरती गाते हैं और सीताराम सीताराम की आरती से बहुत प्रसिद्ध और यहाँ का प्रचलन रहा है, इसलिए मुझे सीताराम। तो आप गृहस्थ आश्रम से संन्यास आश्रम में आए, इसके बारे में बताएंगे? हाँ, 12 साल 13 साल की उम्र में मुझको गुरु मंत्र मिल गया था और जो गृहस्थाश्रम में रहते हुए माता पिता की सेवा करते हुए हमने भजन किया है, अपना काम भी किया है और पढ़ते भी रहे। गृहस्थाश्रम से बड़ा आश्रम और कोई नहीं है। इसी में से जितने भी आश्रम हमारे बनाए ऋषि मुनियों ने, ज्ञानी धानियों ने, ये 4 आश्रम हैं, ये सब इसी में से निकले। गृहस्थ आश्रम में से ही ये वानप्रस्थ, सन्यासी, ब्रह्मचारी, ये इसी में से निकले हैं। इससे बड़ा आश्रम कोई और है। तो आप ब्रह्मचर्य को ब्रह्मचारी आश्रम बता रहे हैं। आप पे माननीय जो हमारे विशिष्ट कवि हुए हैं, हाँ, रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी के नाम से विख्यात वो है। क्योंकि गो जिसे कहते हैं, गोप उसे कहते हैं जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, तो उसे गोप कहते हैं। तो तुलसीदास जी को गोस्वामी इसीलिए कहा जाता है कि उन्होंने अपनी संपूर्ण इंद्रियों को जीतकर महाग्रंथ रामचरितमानस की रचना की। उसमें जो नवधा भक्ति है, उनमें प्रथम भक्ति संत कर संगा, दूजी रतिमम कथा प्रसंग। कथा का प्रसंग, संतों के साथ आना और जाना। गृहस्थ आश्रम का आपने त्याग किया, तो सत्संग में आप क्या चीज सबसे विशेष मानते हैं? जैसे कि कोई भजन गाना या बैठ के अच्छी अच्छी बातें करना, तो आप उसमें किस चीज पर विशेष ध्यान देते हैं? सत्संग बहुत अच्छी चीज है। सत्य का संग करना, सत्य का संग करना सत्संग कहलाता है। और कहा भी है, बुरे की संग न भेंट विधाता, इससे भला नरक का वासा। तो बुरे का साथ ना दे परमात्मा, चाहे एक बार नरक में डाल दे। बुरा आदमी साथ में बैठ के, किसी संगत में बैठ के, कहीं सत्संग का प्रवचन हो रहा हो, कहीं भागवत हो रही हो, उसमें भी उसके अंगन लगाता रहेगा, उसको भी नहीं सुन देगा, पड़ोसी को नहीं सुन देगा, और आप तो खुद सुनता ही नहीं। तो सत्संग तो बहुत अच्छी चीज़ है। शुभ कर्म की, संन्यास धर्म की, गृहस्थ धर्म की, इन पर विचार करते हुए आज की कड़ी को हम यहीं समाप्ति की ओर ले जाते हैं। अगली कड़ी में भाग 2 फिर कवि सीताराम जी से मुलाकात होगी। इस चैनल को अधिक से अधिक संख्या में देखें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।